नमस्कार, डीजे न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल का आखिरी मुकाबला अब दस्तक देने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस केकेआर। फाइनल मुकाबले की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कल दिल्ली कैपिटल्स जो पूरी तरीके से लय में दिखाई दे रही थी टीम, उसे केकेआर जैसी टीम ने चमत्कारिक प्रदर्शन के आधार पर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। कुल मिलाकर केकेआर जिस तरीके से ये टीम ने अपना विजयी विमान तैयार किया है, निश्चित तौर पर फाइनल में सीएसके के सामने ये टीम बहुत मजबूत दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या कुछ कल हो सकता है और कल ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम को बाहर होना पड़ा? इसके लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगे कि आखिर कहां चूक हो गई जिसके कारण केकेआर ने अपना टिकट पक्का कर लिया फाइनल के लिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और हमारे साथ आज ऑन टाइम मौजूद हैं देवाशीष सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दादा। थैंक यू। सर, दिल्ली वर्सेस केकेआर, पहले कल के मुकाबले की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इतनी वजनदार टीम, तीसरा सीजन शानदार प्रदर्शन, लेकिन केकेआर ने कल जो किया वो वाकई में चमत्कार था। वाह, कल तो ऐसा बोलना चाहिए कि ये क्रिकेट है, इसको हम एक धर्म मानते हैं, धर्म की तरह पूछते हैं। कल जब मैच हो रहा था और लास्ट के ओवर जो था, और लास्ट के रादर 4 ओवर जो थे, 13 रन चाहिए थे 25 गेंदों पर। 4.1 ओवर में बचे हुए थे, 25 मतलब 4.1 ओवर, और सिर्फ 13 रन चाहिए थे और 9 विकेट हाथ में थे। और उसके बाद में 7 रन के ऊपर 6 विकेट गिर जाना, मतलब एवरीबडी वाज सिटिंग एट द एज ऑफ द सीट। अगर आप कुर्सी पे आगे ऊपर बैठे हुए थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। 2 विकेट लेने के बाद लग रहा था हैट्रिक होगा या छक्का लगेगा। और देखिए, यही क्रिकेट है, यही निश्चितताएं हैं। हमको दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। एक इजी विन जो लग रही थी, और केकेआर ने ऑलमोस्ट एक ना हारने की पोजीशन के हारने की पोजीशन पे आ गए थे। वो दे शुड से थैंक्स टू राहुल त्रिपाठी एंड टू रविचंद्रन अश्विन ऑल्सो। अगर रविचंद्रन अश्विन इस बैड फॉर्म से ना जूझ रहे होते तो मुझे लगता नहीं वो उस तरह की बॉल वो करते जो मैं समझता हूं कि उन्होंने वो दूसरा डाला था। ऑफ स्पिनर है, अगर आपने देखा हो, पड़ गई बॉल ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गई थी, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बॉल थोड़ा तेज किया था। वहां एक कॉमन सेंस जो चल रहा था, जितनी भी चेंज ऑफ स्पीड किया, वेरिएशन जितने भी मीडियम फास्ट, रबाडा ने वेरिएशन लाया, 1 रन बना उस ओवर में और विकेट लिया। आवेश ने वेरिएशन लाया, और इवन ये जो 4 बॉल करी थी अश्विन ने, जिनमें से 2 विकेट लिए, वो भी स्लोअर थी और वेरिएशन के साथ में थी। 5वीं बॉल ज्यादा स्पीड से करना, थोड़ा हाफ ट्रैकर डालना, बैट्समैन पहले से पीछे था, और वो भी राहुल त्रिपाठी जैसा बल्लेबाज जो पूरे सीजन में केकेआर के लिए बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए, बहुत लंबे लंबे सिक्सेस उसने मारे हुए। बस वो एक मौका चाहिए था और उसने बना दिया। और अपनी टीम जो उस समय लग रहा था, इवन इयान मॉर्गन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा था कि उस समय 2 बॉल पे 6 रन बनाना, ऑड्स आर हेवीली इन फेवर ऑफ द बॉलिंग टीम। एक बॉलिंग टीम जो बॉलिंग कर रही होती है और 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए हो, बहुत बहुत रेयर ऐसा होता है कि लास्ट बॉल पे जैसे 6 लग गया पिछली बार सीएसके आरसीबी के अगेंस्ट, आरसीबी ने मारा। तो आप लास्ट 1-2 बॉल में 6 मारना, एक तो बैट्समैन नर्वस होता है, और वो भी उस समय जब आपके 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं 7 रनों के ऊपर। बहुत शानदार क्रिकेट था। देवाशीष सर, यहाँ केकेआर का खेमा निश्चित तौर पर बोल रहा होगा कि नो फियर बिकॉज देयर इज वेंकटेश अय्यर। डेफिनेटली हमने बात की थी, मैंने आपसे बोला भी था कि यही 2 प्लेयर हैं, वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे और उन्होंने किया है। बहुत खूबसूरती यही, जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि कश्मकश। देखिए, इस मैच में मैच जरूर केकेआर ने जीता है, लेकिन दिल दिल्ली ने जीता। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। यहाँ पे क्रिकेट की जीत है, और जिस तरीके से जो फैंस हैं, इसीलिए आईपीएल
कि अगर टीआरपी आप देखते हैं और बाकी सारे जो मतलब ये होता है कि बॉलीवुड में फिल्म आप रोक देते हैं कि नहीं यार आईपीएल चल रहा है तो हम उसको रोकें, हम उसके स्थगित कर दी जाती है, आगे बढ़ाई तो जाती है। यही एक खूबसूरती है इस आईपीएल टूर्नामेंट की, यही खूबसूरती है क्रिकेट की कि आप अल्टीमेटली जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि तो ये क्रिकेट की जीत है। तो बहुत उम्दा, मैंने फिर कहूंगा कि दिल्ली ने जीता है मैच, जरूर केकेआर जीती है, बट जो स्टैटिस्टिक्स और जो एक लय रिदम जो चलता है वो रिदम केकेआर के साथ था। जैसे हमने बात भी की थी कि वेंकटेश और राहुल त्रिपाठी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, आपने वो भी देखा। और सबसे खूबसूरती है उनकी बॉलिंग, जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एक कॉम्बिनेशन के साथ। देखिए हम बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप सिर्फ बैटिंग में नहीं होती, पार्टनरशिप बॉलिंग में भी होती है कि आप कैसे दोनों बॉलर्स पार्टनरशिप करके कैसे प्रेशर बना के रखते हैं। और उसको उन्होंने उस तरह से मेंटेन किया। लेकिन यहाँ तारीफ दिल्ली की भी करनी पड़ेगी कि किस तरह से उन्होंने मैच में वापस आए। और जब आप 2 बॉल पे 6 रन होते हैं तो ये आइदर वे वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि खोने को कुछ होता नहीं है, बैट्समैन के पास भी कुछ खोने को नहीं है, वो भी ट्राई करने जाता है। और उसमें आपसे जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि अश्विन का फॉर्म में नहीं होना एक बहुत बड़ा सेटबैक पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है, दिल्ली को रहा है। और उन्होंने मैच में भी लेके आए थे और मैच से वो 2 बॉल पे निश्चित तौर पे उस समय अश्विन जैसा एक सीजन्ड बॉलर भी उस एक्सपेरिमेंट से बच नहीं पाया। हो सकता था उससे कुछ अलग कुछ ट्राई करते तो रिजल्ट कुछ और अलग हो सकता था, बट यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। पर मैच जैसा सेमीफाइनल हम सब देखना चाहते थे वैसा सेमीफाइनल हमको देखने को मिला। वैसे केकेआर उन टीमों में शामिल है जिसने अपने आंतरिक परेशानियों का भी बहुत सामना किया है। कभी चलते टूर्नामेंट में कप्तान बदले गए, कभी हार का क्रम टूटने को तैयार नहीं था, लेकिन जब से ये टीम यूएई के चरण में प्रवेश करने के बाद मैदान पर दिखाई दी है, उसके बाद इतना बदलाव किसी टीम में हो सकता है ये तो शायद क्रिकेट और आईपीएल को लगातार देखने वाला कोई भी शख्स समझ नहीं सकता था, लेकिन ये हुआ है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। हम बार बार एक चीज बात करते हैं कि जो फ्रेंचाइजी जहां से खेलती है वहां की विकेट जैसी होती हैं, आपका प्लेइंग का नेचर उस तरह का हो जाता है। अगर आप कलकत्ता का विकेट देखेंगे तो वो भी इसी तरह का स्लो स्लगिश विकेट है, वहां पे बॉल टर्न होती है, रुक कर आती है, तो आपके बॉलर्स को अच्छी प्रैक्टिस करने को मिलती है, आपके बल्लेबाजों को उस कंडीशन में खेलने को अच्छा मिलता है। और ऐसा लगता था कि जैसे वही विकेट उठाकर इंपोर्ट कर दी गई और अदर एक्सपोर्ट कर दी गई इंडिया से यूएई में, कि यहाँ पे भी ऐसा ही था कि स्लो टर्नर्स थे, रन नहीं बन रहे थे। और आपकी टीम फ्रेंचाइजी तो खेलती कलकत्ता में है, कोलकाता का विकेट अगर आप देखेंगे तो हमको ऑलवेज ऐसा दिखता है कि वो भी सिमिलर जैसे यूएई की विकेट थी। एक होम एडवांटेज मिला और उसके साथ साथ जो सेकंड एडवांटेज मैं बोलूंगा, अकेला होम एडवांटेज नहीं था, सेकंड एडवांटेज ये था कि जो उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स में इन्वेस्ट किया था, जो 3 साल से वो टीम को कैरी ऑन कर रहे थे, और जिस तरीके से माइक हसी और डेविड हसी और मैकुलन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इवन मॉर्गन ने भी कहा कि जो हमारा बैकरूम स्टाफ ने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि बच्चे आते हैं, उन्मुक्त होकर खेलते हैं और वो अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम क्या हैं, और यही कारण है कि हमारी टीम इतना अच्छा खेल रही है। उन्होंने टॉस जीतने के बाद में भी यही कहा कि हम लोग एग्रेसिव पर स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत शानदार। देखिए, एग्रेशन में स्मार्ट नहीं होता है, एग्रेशन का मतलब होता है कि आप ताबड़तोड़ मारते हैं आकर, पर स्मार्ट एग्रेशन कि आपको कहां एग्रेशन दिखाना है, कहां नहीं दिखाना है। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि देवाशीष ने जैसे बोला कि राहुल त्रिपाठी और वेंकी ये दोनों तो अच्छे हैं ही हैं, उनके साथ में इस तरह की विकेट पे खेलने के लिए शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज, एक टेक्निकली क्रैक बैट्समैन, जिसको बॉल आने के ऊपर अगर आप देखें रने बॉल उसने बनाया, 46 रन किए उन्होंने 46 बॉलों पे, और एक एंड संभाल के रखा। दूसरे एंड के ऊपर वेंकी जैसे मार रहे थे, जिस तरीके से खेल रहे थे, वेंकटेश अय्यर जिस तरीके से खेल रहे थे, उन्होंने 55 रन किए 41 बॉलों के ऊपर। और इयान मॉर्गन ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी विकेट पे खेल रहे हो। केकेआर की बल्लेबाजी का आप स्टाइल देखिए, पहले 3 बल्लेबाज अगर हम बोलेंगे और अदर 2 ही बोलेंगे,
वेंकी ने 55 रन किए, शुभमन गिल ने 46 किए, नितेश राणा ने 13 रन किए। और लास्ट छक्के को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले राहुल त्रिपाठी ने 10 बॉलों के ऊपर 6 रन बनाए थे। और उसके बाद 4 डक हैं, 4 बल्लेबाज बिना खाता खोले वापस गए। वो 5वां बल्लेबाज भी नॉन स्ट्राइकर के ऊपर बिना खाता खोले खेला था, लॉकी फर्ग्यूसन। तो 2 बल्लेबाज आपके इनिशियली ओपनर अच्छा खेलते हैं, 96 रन की पार्टनरशिप। और फिर जब आप 125 रन के ऊपर 123 रन के ऊपर आता आपका 1 विकेट है, 25 गेंदों में 13 रन की जरूरत हो, तो कोई भी अपना टीवी स्विच ऑफ करता है कि यार नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका, दिल्ली बाहर है। पर जो बॉलिंग रवाडा ने, नोकिया ने, आवेश ने और अश्विन में भी टू सम एक्सटेंट, आप 6 को भूल जाइए, जो पड़ा, जो 4 बॉलों में 2 विकेट उन्होंने लिए और रन नहीं दिया। हाँ, मैच फंसाया तो उन्होंने डेफिनेटली नहीं। देखिए, बॉलिंग में पार्टनरशिप होती है, बैटिंग में पार्टनरशिप होती है। 3 बॉलर ने जो फास्ट बॉलर्स ने जो एक सिनेरियो क्रिएट किया, इससे पहले अगर लास्ट ओवर जो था, सेकेंड लास्ट ओवर एनरिच नोत्जे का था, उसने 1 रन दिया पूरे ओवर में। 7 रन चाहिए थे 2 ओवरों में, 12 बॉल पे 7 रन चाहिए थे, 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे लास्ट में। तो आपके जो बॉलर ने प्रेशर क्रिएट किया था, उस प्रेशर के अंदर आपने 2 विकेट भी लिए और लगभग अपनी टीम को जीत के मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया था। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यू वोंट बिलीव, मैं एज ए प्लेयर, क्योंकि मैं दिल्ली को पैट्राइज करता हूँ, तो मैंने ये भी सोचना चालू कर दिया था कि दिल्ली सीएसके को मार देगी। कि देखिए 2 बॉल हैं और उस समय बॉल बैट पे आ ही नहीं रही, 7 रन पे 6 विकेट गंवाना और फिर लास्ट में आपको 2 बॉलों पे 6 रन बनाने। कोई आदमी भी जो क्रिकेट खेलता भी है, नहीं भी खेलता, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, सीएसके का हो गया, केकेआर का काम हो गया। बट क्रिकेट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, और जिस तरीके से इन बच्चों ने खेला है, वेंकटेश ने बाद में अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जिस तरीके से बात करी, उसको सुन के हमारे शोल्डर्स जो हैं, हमारे कॉलर्स जो हैं, वो अप होते हैं कि हमारा एक यंगस्टर जो अभी पहला सीजन खेल रहा है, ऑल्दो वो इस टीम के साथ सेकेंड ईयर में है, पहले सीजन में भी था वो, पर उसको एक भी मैच खेलने को नहीं मिला था। इंडियन कंडीशन में जो पहला लेग हुआ था, उसमें भी एक मैच खेलने को नहीं मिला। और जब उसको यूएई में खिलाया, इवन इयान मॉर्गन ने बोला कि वो कोच की सिलेक्शन थी, कि वैंकी को जो प्रमोट किया गया था, वो कोच ने कहा था कि नहीं, इसको हमको ऊपर खिलाना। और जिस तरीके से उस बच्चे ने बैलेंस हेड से जवाब दिया कि उससे बोला गया कि हर्षा भोगले ने उससे पूछा कि आप इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, तो उन्होंने बोला मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, अभी मेरे लिए एक मैच और खेलना जरूरी है, मैं उस पर फोकस्ड हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं किस फेज से जा रहा हूँ। बोला मेरा स्टाइल है खेलने का, मैं उससे खेलता हूँ। पिछले 2 मैचेस में मैं एंड तक बैटिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा गेम नहीं है, मैं मेरा गेम ही खेलूंगा। और आज आकर मैंने फिर से मेरा वही गेम खेला। और सारे कमेंटेटर्स ने तो ये कहना चालू कर दिया कि स्टीफन फ्लेमिंग का ये क्लोन है। वो भी लेफ्ट हैंडर थे, न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, सीएसके के कोच हैं अभी भी, कि ये क्लोन है उनका। वो उसी तरह का लेफ्ट हैंडर, ऊंचा लंबा, उसी तरह से मार रहा है, उसी तरह से खेल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि यंगस्टर के लिए आना, अपनी छाप छोड़ना, उसके बाद में अभी एक बैकअप के लिए इंडियन टीम के साथ में उनको रिटेन करना, मुझे लगता है ही हैज़ गॉट वेरी वेरी गुड फ्यूचर। और ये तब पॉसिबल है कि उनमें टैलेंट था, इसलिए उनको फ्रेंचाइजी ने पिकअप किया। पर जब उनको मौका मिला तो दोनों हाथ से लपक लिया उन्होंने। बॉलिंग में भी 3 विकेट लिए उन्होंने, ऑलराउंडर हैं। और आज मैं एक कटिंग देख रहा था, एक ग्रुप है हम लोगों का IDCA का, जिसमें एक कटिंग थी बॉम्बे की, जिसमें लिखा हुआ था कि वेंकटेश अय्यर को हार्दिक पांड्या के सब्स्टिट्यूट में रखा गया वहां, इनकेस अगर, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, कभी उनको इंजरी होती है तो उनको उसकी जगह पर टीम में लिया जाएगा। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। हार्दिक पांड्या एक प्रीमियम ऑलराउंडर इंडियन टीम का, हमने IPL में उनको बॉलिंग करते नहीं देखा है, वो ऑलराउंडर है और उनकी बैटिंग भी क्लिक नहीं कर रही है। हमने देखा वो श्रीलंका गए, श्रीलंका में भी जो हमारी A टीम गई थी उसमें कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ IPL में मुंबई के लिए कुछ ही कर पाए, मुंबई इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली अगर इस तरह के प्लेयर आने से किसी उस तरह के प्लेयर की प्लेस ही थ्रेट में आती है,
तो यू कैन सी व्हाट मेटल दिस गाय हैज मेड अप ऑफ। और हम तो ये कहेंगे कि हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं, अगला मैच में जाएं, ऐसे ही खुलकर खेलें और किसी दिन जल्दी से जल्दी इंडियन टीम में आएं, हमारे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। ये तो बहुत जरूरी है और जिस तरह का खेल वेंकटेश अय्यर ने दिखाया निश्चित तौर पर हर इंदौरी के लिए ये एक गौरव का क्षण है। लेकिन सर एक सीएसके से क्या नाराजगी? 2 बॉल खत्म होने से पहले ही सर ने सोच लिया कि दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके को हरा दिया, इसकी क्या नाराजगी है सर? नहीं, देखिए क्या था, जब आप देखिए हम लोग क्रिकेट खेले हुए हैं और हम वैल्यूएट करते हैं कुछ टीमों को कि कौन सी टीम कैसे खेल रही है। और जैसे मैंने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स पिछले 3 सीजन से बहुत स्टेबल गेम खेल रही है, कंसिस्टेंट गेम खेल रही है और अच्छा करती चली आ रही है। और हम भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे थे कि एक नया विनर देखने को मिलेगा कि सीएसके जीतता चला आ रहा है, मुंबई जीतता चला आ रहा है, केकेआर वापस आ गया है, 2012 में 2014 में फाइनल खेले, दोनों बार जीत गए, अब जाएंगे तो फिर जीत जाएंगे। तो क्यों ना एक नया विनर भी है, किसी और का नाम भी तो आना चाहिए साहब, हम भी ट्रॉफी जीत सकते हैं। पर सर मैंने कल जब बोला था कि वेंकटेश रन करेंगे, सेमीफाइनल में भी करेंगे और फाइनल भी करके केकेआर को जितवाएंगे, तब सुखदेव भाई ने बोला कि दिल्ली दूर ही रह गई। वैसे दिल्ली तो अभी दूर रह गई है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स जैसी एक वजनदार टीम को बाहर होना पड़ा। वैसे दिल्ली कैपिटल्स भले ही टूर्नामेंट से बाहर हुई हो, लेकिन जैसा कि देवाशीष सर ने भी बताया था कि इस टीम ने दिल जीता है अपने शानदार प्रदर्शन के बूते पर। सर दिल्ली कैपिटल्स, तारीफ करना होगी इस टीम की, भले ही टूर्नामेंट से टीम बाहर हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे मन में जो खेल को समझते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, तो एक ट्रॉफी तो उनके लिए मोहब्बत की बनती है। डेफिनेटली देखिए, ट्रॉफी जीतना बहुत मायने रखता है, लेकिन जब इस तरह का अप्रिसिएशन आपको मिलता है, आपके परफॉर्मेंस को सराहा जाता है, वो भी एक ट्रॉफी से बहुत बड़ा होता है। आज हम पूरे मीडिया में देख रहे हैं, लोगों की जो जुबान पे है कि मैच भले ही कोलकाता जीती हो लेकिन दिल्ली ने दिल जीता है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जिस तरह से पिछले 3 साल से जो टीम जिस तरह से वर्क कर रही है, जिस तरह से थिंक टैंक वर्क कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी उनकी टीम आप देखेंगे तो देखिए, ये आज मौका है जब हम पर्दे के उस पार उस और जो बैठी टीम होती है उसके बारे में भी हम अगर बात करेंगे तो रिकी पॉन्टिंग, प्रवीण आमरे, मोहम्मद कैफ, ये एक टीम है, उनका फिजियो, उनके ट्रेनर, जो बहुत ही जो एक्सपीरियंस इन लोगों का है, ये अपने अपने फील्ड के मास्टर लोग हैं। रिकी पॉन्टिंग के बारे में तो आपको कह ही नहीं सकते, एक्सीलेंट कैप्टन, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में से हैं। फिर जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया है, प्रवीण आमरे बहुत अच्छे कोच हैं, मोहम्मद कैफ ने बहुत लंबा क्रिकेट इंडिया के लिए खेला है। तो जो टीम वर्क जो इनका था, जो हमको स्ट्रैटेजी हमको देखने को मिली, जो इम्प्लीमेंट भी हुए, कहीं कहीं चूक जो हो जाती है, जो एक यंग कैप्टन को जिसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो क्रंच सिचुएशन में आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है या कैसे इम्प्लीमेंट करना, देखिए वहाँ आपके पास सोचने का समय नहीं होता, सब इंस्टेंट होता है। 20 ओवर का क्रिकेट है, इंस्टेंट क्रिकेट है, आपको इमीडिएट बॉलर्स को चेंज करना है, आपको इमीडिएट फील्डर्स को चेंज करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। 20 ओवर में आपको जो उथल पुथल चलती है वो कप्तान ही जान सकता है, इसलिए हम ऋषभ को भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी शो की है, सुखदेव भाई ने जो पिछले मैच में जो उनका बैटिंग का एनालिसिस दिखाया था, जो मैच्योरिटी के साथ टीम को कैरी करने की जो कोशिश उन्होंने की है, वो अद्भुत है। उससे इंडियन क्रिकेट को बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है फील्डिंग साइड बहुत अच्छी, बॉलिंग साइड बहुत अच्छी। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट था। देखिए जिस सिचुएशन में मैच गया वहाँ से आइदर वे वाली चीज़ थी, किसी के भी हक में जा सकता था। और एक थोड़ा सा जो कहते हैं फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, और या किसी टीम के साथ एक लक फैक्टर चलता है। हम केकेआर को पहले फेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टीम यहाँ तक पहुँचेगी, हम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उस तरह का रहा, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, कैप्टन नहीं सर्टन था, बहुत सारी क्राइसिस, जैसे अभिषेक आपने बताया कि बहुत सारी क्राइसिस से खुद जूझ रहे थे। हाँ, उन सब से निकल के और एक टीम कॉम्बिनेशन बनना, यही एक फ़र्क होता है। जो यूथ आया
उसने यंग ब्लड ने जिस तरह से संचार किया है, जिस तरह से वो ऑक्सीजन लेके आए हैं, जिस तरह से कॉम्बिनेशन बना है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग जब कोई भी ऐसा यंगस्टर खेल देता है तो टीम का एकदम मॉरल चेंज हो जाता है। वहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ बॉलर ने अपना काम किया है दिल्ली के लिए। बैट्समैन से हम जैसे कल ही बात कर रहे थे कि एक अच्छा स्टार्ट करके जो एक कंटिन्यूटी चलना चाहिए, जो एक बड़ा स्कोर आपको खड़ा करना चाहिए, कहीं ना कहीं दिल्ली उसमें कामयाब नहीं हो पाई। जहां क्वालिफाई करने में सबसे पहली टीम थी, उस समय का आपका बैटिंग देखेंगे और उसके बाद की बैटिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रेशर को हैंडल कर पाने में वो बैट्समैन नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टॉइनिश की जगह अगर स्मिथ को चांस दिया जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बैटिंग में एक एडवांटेज, क्योंकि स्टॉइनिश बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। जब आपका वो ऑलराउंडर बॉलिंग नहीं कर पा रहा था तो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो बड़ा इनिंग खेलने का मानता रखता हो। तो मुझे लगता है कि ये कहीं कहीं चूक जैसे पहले भी हुई थी कि आप फर्स्ट फाइनल का आप जब देख रहे थे, मैं पहले मैच का जब देख रहे थे कि लास्ट आपने टॉम करन को ओवर तो ये सब जो छोटी छोटी सी चूक है। देखिए ये हो सकता था कि ये हम अगर माही को याद करें तो T20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर आखिरी ओवर कैसे भूल सकते हो आप? मिसबाउल हक, किसी ने सोचा था कि वो इतना बड़ा, उसके बाद वो गायब भी हो गए लेकिन बड़ा स्टार बन गए। जो माही ने कॉन्फिडेंस दिखाया, और वो आपका वो लक फैक्टर भी होता है। सब चीजें जब आपके फेवर में होती है तो वो वहां विकेट भी मिला, तो ऐसी सब चीजें होती हैं जो कभी आपके फेवर में हो जाती हैं, कभी नहीं होती हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के परफॉर्मेंस को आप कतई नकार नहीं सकते हैं। यही क्रिकेट की ब्यूटी है कि कश्मकश चलता रहा, और जिसके मैं इसमें कहूंगा कि जिस टीम के लक फेवर में था वो टीम जीत पाई है। देवशीष, मैं तो इसमें मुझे जो लगता है, जैसे अभिषेक ने बोला कि क्या ऐसा डिफेंस था कि केकेआर जीता, तो मुझे 3 फैक्टर इसमें सही में आते हैं। पहला फैक्टर ये क्योंकि केकेआर ने पिछले 3 मैच इसी ग्राउंड पे खेले थे, पहला। दूसरा कि उनके पास जो स्पिन बॉलर्स थे वो बहुत एक्यूरेट थे, और इवन ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मिडिल ओवर्स में उनकी बॉलिंग इतनी स्टिक थी कि हम बिल्कुल स्टक थे और हम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए। स्ट्राइक रोटेट नहीं करना मतलब रन नहीं बना पाए, इसलिए हमारा स्कोर कम रहा। और तीसरा, मैं तो बोलूंगा वो बहुत लकी हैं विद द फ्लिप ऑफ कॉइन। शारजा के विकेट में लास्ट 8 मैचों में से 6 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते हैं, और 9 मैचों में से 8 मैच उस टीम ने जीते जिसने पावर प्ले में ज्यादा रन बनाए। कल केकेआर ने पावर प्ले में भी उनसे ज्यादा रन बनाए, क्योंकि देखिए कल हमने देखा ड्यू फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि बॉल जब गीली हो रही है तो स्पिन क्या करेगी उसमें, बताइए आप। बॉलर होल्ड नहीं कर पाएगा बॉल को तो बॉलिंग करेगा कैसे? ये मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म में जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो बीसीसीआई को इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कंडीशन न्यूट्रल रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो टीम बाद में बॉलिंग करती है कि आपको गीला बॉल दे दिया गया। अब गीले बॉल से क्या करेंगे? आपका कितने अच्छे बॉलर हो। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि अगर मान लीजिए कल उल्टा होता, कल टॉस डीसी ने जीता होता और उन्होंने भी कहा, जब टॉस होने के बाद इयान मॉर्गन ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे और हमने एक चेंज किया है, सॉरी हम सेम टीम के साथ खेल रहे हैं और दिल्ली ने एक चेंज किया था, टॉम करन की जगह पे मार्कस स्टॉइनिश को खिलाया था। तो ऋषभ पंत ने भी कहा कि हम भी बॉलिंग ही करते। अगर डीसी पहले बॉलिंग कर दी और सूखी बॉल के साथ जब आप बॉल करते हैं तो आपके बॉलर का कंट्रोल ज्यादा होता है, और जब आपका बॉलर अपने पोटेंशियल पे बॉलिंग करेगा तो डेफिनेटली अच्छी बॉलिंग करेगा। कल अगर हम बॉलिंग एनालिसिस करें, अगर लास्ट की ये 25 बॉल, रादर 2 तो 1 नहीं हुई, 24 बॉल को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो दिल्ली का वही पोटेंट अटैक जो हमको समझ में आता था कि किसी टीम की भी ये जान ले सकता है, एक ऑर्डिनरी अटैक लग रहा था। वेंकी जहां चाह रहा था उनको मार रहा था। शुभमन गिल का काम ही एक था कि आप लॉन्ग ऑफ खेलिए, लॉन्ग ऑन खेलिए और सिंगल ले लीजिए, वेंकी को खेलने दीजिए। और उससे इतनी लंबी लंबी शॉट मारी, इतनी अच्छी शॉट मारी, क्या इंप्रोवाइज भी किया उन्होंने। तो वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई क्लब क्रिकेट के बॉलर्स आपके खिला रहे हैं एक इंटरनेशनल टीम के सामने। वो सिर्फ इसलिए था कि ड्यू ऑलरेडी हो रहा था, और ड्यू होने के बाद में आप जब आप सबसे पहले तो इसको पकड़ना बड़ा जरूरी है ना। और अगर गीला होगा बॉल तो पकड़ेंगे कैसे? स्पिनर तो घुमाएंगे कैसे? उसको स्पिन करना है। फिंगर्स ही आपके अगर उसको नहीं पकड़ रही तो बॉल कैसे लैंड करेगा और कैसे स्पिन करेगा? इसमें इसी में ऐड करता हूँ कि फिर आप वेरिएशन सारे भूल जाते हो
हो ही नहीं पाएगा। आप स्लोअर वन आप जाएंगे तो ग्रिप ही नहीं कर पाएंगे, तो आप बाकी वेरिएशन कैसे कर पाएंगे? तो एक रिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा, जैसे सुखदेव भाई द्वारा बहुत बड़ा इस रिस्ट्रिक्शन बॉलर के लिए आ जाता है। बैक ऑफ द माइंड देवाशीष, आपको फुल टाइम आपको ये सोचना है कि मेरी बॉल तो स्लिप नहीं कर रही है हाथ से। आपका दिमाग यहाँ लगा हुआ है और एक टॉवल पीछे लटका रखा है जिससे आप उसको स्वैप कर रहे हैं हमेशा मगर कि सूख जाए सूख जाए सूख जाए, तो सूखती थोड़ा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को जब प्ले ऑफ्स हों, अगर आईपीएल की बात करें तो, और अगर मान लीजिए कुछ जो टूर्नामेंट है उन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हों, तो दे शुड ओनली गो फॉर डे मैचेस। डे मैच में ड्यू नहीं होता। आप टॉस जीतेंगे थोड़ा एडवांटेज रहेगा, पर ये नहीं है। अगर आप यूएई में देखेंगे, दुबई में जो फाइनल होने वाला है वो भी विकेट ऐसा ही है, आप टॉस जीतिए और खुद बॉलिंग कर लीजिए, और बाद में ड्यू इतना ज्यादा आ जाता है कि ना तो बॉलर होल्ड कर पाता है, ड्यू के साथ में विकेट भी अच्छी हो जाती है, आप बैटिंग भी अच्छी कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस लेवल पे आकर टीम को कि सिक्का अगर किसी के हिस्से में चला गया तो मैच में 90% वहीं चला गया। आई थिंक ये पॉइंट जो है बीसीसीआई को नोट करना चाहिए कि जब भी कभी, जब देखिए सीजन जब हम देखते हैं जिसमें ड्यू फॉल होता है, या तो उस सीजन को अवॉइड किया जाए, आप उस सीजन में खिलाएं जब ड्यू नहीं आता, या फिर आप उनको डे गेम्स में ले जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं, लीग मैचेस में आप वन ऑफ मैच ऐसा हार सकते हैं, पर ये प्रेस्टीज का पॉइंट होता है कि आप जीत कर मेहनत करके प्लेऑफ में 4 टीमें आ गई, वो चारों लगभग सेम स्टेटस की हैं। मैंने कल भी कहा था कि अगर उनको हम प्लेयर टू प्लेयर एवैल्यूएशन करेंगे तो सबका, पूरी टीम का स्कोर एक का 20 होगा तो एक का 19 होगा, एक का 20 होगा तो एक का 21 होगा। इससे ऊपर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। परंतु अगर ऐसा डिसएडवांटेज टॉस का टीम को मिल जाएगा तो अच्छी से अच्छी टीम वहां हार जाएगी। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है सुखदेव भाई, कि जो चीज पोस्ट प्रेजेंटेशन में जो थॉट्स ऋषभ पंत के थे कि जो बीच के ओवर्स में हम मैनेज नहीं कर पाए, रोटेट नहीं कर पाए स्ट्राइक, या एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, वही चीज आप देखिए विराट कोहली ने मैच हारने के बाद बोला था कि यहाँ खराब बैटिंग नहीं, यहाँ आपको अच्छी बॉलिंग की दाद देनी पड़ेगी। वो बहुत बहुत अच्छी चीज है जो आपका अपोनेंट और लूजिंग कैप्टन जब आपको तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे दिल्ली टीम ने भी उसको काउंटर करने की कोशिश की होगी। 2 मैच देखिए, सब एनालिसिस करते हैं। जब विराट कोहली ने बोला कि हमको उनके बॉलिंग की तारीफ करनी होगी, यहाँ खराब बैटिंग नहीं हुई, यहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग की वजह से हम आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और दूसरा, जब दिल्ली टीम गई होगी तो निश्चित तौर पे उन्होंने भी उसको एनालिसिस किया होगा कि जब एक इतना बड़ा कैप्टन, इंडियन कैप्टन और इतना बड़ा बैट्समैन जब तारीफ कर रहा है कि नहीं, ये हार हमारी खराब बल्लेबाजी की वजह से नहीं है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की वजह से हुई, तो उन्होंने थिंक किया होगा, सोचा होगा और उस पर कुछ ऐसा थॉट देके उसको काउंटर करने की कोशिश की होगी। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब यही चीज देखते हैं कि माही कैसे कर पाते हैं, माही का दिमाग कैसे चलता है कि वो मिडिल ओवर्स में वो कैसे उसको काउंटर करते हैं। उनका भी दिमाग शुरू हो गया होगा, थॉट प्रोसेस चल रही होगी कि कैसे काउंटर करना है। ये हमको देखना होगा कि कैसे ये ओवर्स को वो भी काउंटर कर पाते हैं। कप्तान की भी देवाशीष, उसमें एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ के विकेट का नेचर और दुबई का विकेट का नेचर दोनों डिफरेंट है। ये विकेट स्लो है, स्लगिश है, जो स्पिनर्स को सूट करती है। वो विकेट जो है वो फ्लैट विकेट है जो बैट्समैन को सूट करती है। पिछले मैच में 172 रन बने थे और 172 रन भी चेज हो गए थे। तो यहाँ पे 135 रन, देखिए 135 भी लास्ट में लग रहा था कि छक्का लगेगा कि नहीं लगेगा। वही बॉल बैटिंग लाइनअप है जो 172 बनाकर आई थी, यही बैटिंग लाइन है जिनसे 135 नहीं बने। तो एक जो 22 यार्ड की हम बात करते हैं बार बार, जो पिच की हम बात करते हैं, वो पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपका टीम कंपोजिशन जो है वो अगर उस पिच को सूट करता है तो आपकी टीम को एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर हम लास्ट मैच देखें जो दिल्ली हारा है, तो अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग उस मैच में करी थी बीइंग ए स्पिनर। तो वहां स्पिन को भी हेल्प मिलता है, ऐसा नहीं कि उनको हेल्प नहीं मिलता। बट फिर मैंने कहा कि फ्लिप ऑफ कॉइन जो है, फ्लिप ऑफ कॉइन में अगर आप टॉस हारते हैं तो ऑड्स आपके अगेंस्ट होंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए मैं ऐसा एनालाइज कर रहा हूं, और इवन हमसे सबसे पहले जब प्लेऑफ में टीम आई थी तो अभिषेक ने पूछा था कि आपकी फेवरेट 2 टीमें कौन है, तो मैंने कहा था कि केकेआर और डीसी फाइनल खेलेंगी।
राइट। तो वो डीसी की और सीएसके का मैच था, वो उल्टा हो गया और केकेआर फिर फाइनल में आ गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जैसा सोचते हैं कि हमको दिखता है इनफॉर्म टीम है, Yes. इनफॉर्म में 8 में से 6 मैच जीत जाना ये फ्लूक नहीं है। और कल जिस सिचुएशन में राहुल त्रिपाठी ने 6 मारा, वो बताता है कि आपने आपके प्लेयर को मेंटली कितना टफ बनाया सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट यू, 6 विकेट आपके गिर गए हैं 7 रन के ऊपर, और फिर भी, और सामने कौन है? आर अश्विन, इतना सीजन कैंपेनर है वो, इतना सीनियर क्रिकेटर है। इंडियन क्रिकेट टीम जो टेस्ट मैच की अगर हम बात करेंगे, उसके बिना हम प्लानिंग सोचते ही नहीं कि सेकंड स्पिनर कौन खेलेगा। हाँ, कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में स्पिन नहीं मिलती है, वहाँ वेदर हैवी रहता है, बॉल हिलती है, आपको मीडियम बेस की जरूरत है, वो सोचते हो। उसको हमने कुछ 1-2 मैचेस वहाँ नहीं खिलाए, वो एक डिफरेंट बात है। पर अगर मान लीजिए कोई भी विकेट जिसके ऊपर थोड़ा भी स्पिन मिलता है, रवि अश्विन उसके पार्ट होंगे। और उसको एक यंगस्टर अनकैप्ड जिसने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, उससे कितने एफर्टलेसली 6 मार दिए। तो वो बताता है कि आपका थिंक टैंक जो है, जो आपका टीम मैनेजमेंट है, जो आपका कोच है, जो आपके मेंटर्स हैं, वो अपने प्लेयर को क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, किस तरीके से उनको तैयार करते हैं। और हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि उनके टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन वो रन तो बना ही रहे हैं और अच्छी स्पीड से बना रहे हैं। तो केकेआर के फेवर में सारी चीजें वर्कआउट करी, पर कहीं ना कहीं वो किस्मत के भी धनी रहे। देवाशीष सर, जैसे सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक है केकेआर का, वो बहुत स्ट्रांग होगा। और मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो ब्रेडन मैकुलन की, क्योंकि कल जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया केकेआर ने, और सूरत और सीरत बदली हुई दिखाई दी। क्योंकि इस खिलाड़ी का मैं व्यक्तिगत तौर पर फैन रहा हूं, और आईपीएल के शुरुआती मैच में इनने 153 रन बनाकर ये बता दिया था कि वो किस लेवल के खिलाड़ी, वो भी केकेआर की तरफ से। तो इस खिलाड़ी के लिए आप क्या कहेंगे जो पर्दे के पीछे मौजूद? देखिए, बहुत 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 मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल यही होता है कि आपने आईपीएल में खुद ने आपने बहुत बड़ा मार्क छोड़ा हुआ है। जब ब्रेंडन मैकुलन बैटिंग करने आते थे, तो ये पहले आप देखिए, पहले तो हमको एबी डिविलियर्स और ब्रेंडन मैकुलन यही लगते थे कि ये 2 बैट्समैन आ गए, तो इनको आप बैटिंग करते हुए देखिए, ये कहीं भी कुछ भी कैसे भी मैच को टर्न कर सकते थे। तो और 120 ओवर में, और वो भी उतना बड़ा 100। और इंडियन कंडीशंस को आपने देखा है, इंडियन प्लेयर्स को आपने देखा है, उसको समझा है, सीखा है, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कोच बनने के बाद। उन्होंने जो सारी चीज़ों को, सिचुएशन को समझा है। और जिस तरीके से सुखदेव बता रहे थे कि कप्तान ने ये कहा कि भाई ये चॉइस कोच की थी। ये मेरी वेंकट से बात हुई थी, तो वेंकटेश भी यही कहते थे कि मुझे हर मैच में, पहले फेज में बता रहा हूँ, हर मैच में बोला जाता कि बी प्रिपेयर। कोच मुझे कहते थे कि यू बी प्रिपेयर, हो सकता है इमीडिएट चांस मिल सकता है। तो मैं हर मैच के लिए तैयार रहता था। तो वो, पर उस मैच में जब हम बाहर बैठते थे, जब उनसे बात होती थी, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। यही एक होता है कि जब आप कोच होते हैं, कोच आप एक मेंटर होते हैं, आप सिर्फ टेक्निक पे नहीं जाते हैं। देखिए, 20 ओवर के क्रिकेट में मैं नहीं समझता कि टेक्निक का कोई बहुत बड़ा रोल वहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का गेम हो जाता है। वहाँ होता है मेंटल टफनेस का गेम हो जाता है। वहाँ होता है कि क्रंच सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो सारी सिचुएशंस को जो प्लेयर उससे निकल चुका है, उसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर चुका है, और जब वो कोच बनता है तो वो सब सिचुएशन को रियलिटी में समझा सकता है, उसको विजुअलाइजेशन करके बता सकता है कि देखो, ये सिचुएशन को मैंने ऐसा किया था, या मैंने उस प्लेयर को इस तरीके से करते हुए देखा था। और जब भी ऐसा कोच आता है आपका, जो एक बहुत बड़ा नाम होता है, तो जब प्लेयर्स उसके पास बैठते हैं, उसके जो वास्ट एक्सपीरियंस को सुनते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ऐसे ही जो प्लेयर होते हैं, देखिए फर्स्ट फेज में चांस नहीं मिलने के बाद भी वो मेंटली कितना तैयार कर रखा था वेंकटेश को या राहुल त्रिपाठी को उन्होंने, कि या वरुण चक्रवर्ती को आप देखिए, भाई बाकी 3 बॉलर तो आपके सीजन बॉलर हैं, लेकिन ये यंगस्टर्स को आप, हर टीम में ऐसा होता है, आप 3-4 यंगस्टर्स को आप निकालते हैं, आप खोजते हैं, और फिर जब उन पे वर्क करते हैं और वो आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, वहीं कोच की जीत होती है। कोच उन पे रिलाय करता है कि नहीं, सारा दारोमदार उन पे होता है, और जब वो कोच को
उस सारी स्ट्रेटेजीज को या उसके माइंडसेट में जो चल रहा है और उसमें वो फिट बैठते जाते हैं, तो फिर परफॉर्मेंस इस तरीके से निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि जो दशा और दिशा आज केकेआर को दी है, देखिए कहीं भी अगर कोई दूसरा कोच होता, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट फेज में खराब प्रदर्शन के बाद हो सकता था कि वो गिव अप वाली स्थिति हो जाती कि ठीक है खेलने दो, जैसा हमने हैदराबाद और राजस्थान में देखा कि उन्होंने छोड़ दिया कि जो चल रहा है चलने दीजिए, बहाव के साथ बहने दो, बाद में देखेंगे अगर अच्छा कर देंगे तो ठीक, क्रेडिट मिल ही जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ये कहेंगे कि हमारा पूरा हम उस रीशफल के दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, और बहुत सारी हम कोशिशें कर रहे थे, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, हमको नए टीम नए प्लेयर्स को भी देखना था, सब करना था, वो सारी चीजें आपकी आ जाती है। लेकिन इस कोच ने उस टीम को छोड़ा नहीं, उस टीम से और कैसे बेहतर, और देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज जो मिला है कि ब्रेक जो मिला है केकेआर के लिए, सबसे बड़ा एडवांटेज है ये ब्रेक, कि आपको उभरने का मौका मिला, आपको सोचने का मौका मिला, आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, आपने उस ब्रेक को यूटिलाइज किया, उसको ब्लेजिंग इन डिस्गाइज वाली चीज हो जाती है कि दूसरी टीमों को जो रिदम मिला था उनको ब्रेक हो गया वो रिदम का, इस टीम को उस ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने टाइम आउट मांगा और वो किस्मत से टाइम आउट, देखिए ये टाइम आउट भी किस्मत ने दिया। तो केकेआर के लिए किस्मत बहुत फाइनल तक ले टूर्नामेंट वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें, ये यहाँ पे कोच की बहुत बड़ा रोल कोच ने प्ले किया है, और एक ऐसा कोच जिसको प्लेयर अपना आइडल मानते हैं, जिसको अपना हीरो मानते हैं इस फॉर्मेट के क्रिकेट में। यानी कहा जा सकता है कि अगर ये टीम जीत जाती फाइनल तो ये पेंडेमिक सिचुएशन के बाद निकली हुई ट्रॉफी रहेगी जो तो केकेआर हम वही कहते हैं कि भाई क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढा जाता है, वो केकेआर से सीखो आप। ये बात भी सही है, बिल्कुल कितना अपने आप को चेंज किया, और चेंज किया है इस टीम को कुछ खास खिलाड़ियों ने, जिनमें हम बात करें तो तिकड़ी स्पिनर्स की तिकड़ी शामिल है, शाकिब अल हसन, उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन। सर ये तीनों खिलाड़ी अब मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी भी विपक्षी टीम को, अब चूंकि सीएस के सामने है, दबाव बनाने में पूरी तरीके से कामयाब दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सुखदेव भाई जो स्टैटिस्टिक्स के जादूगर है, हाँ। मैं चाहूंगा कि वो स्टैटिस्टिक्स से बताएं तो हमारे दर्शकों को मालूम पड़ेगा कि इस तिकड़ी ने कितना इम्पैक्ट इसमें छोड़ा, और जो माहिर है स्टैटिस्टिक्स में सुखदेव भाई, तो सुखदेव भाई आप पूरा आप एनालाइज करो, आप मजा आएगा इसमें। बिल्कुल देखिए, आप तिकड़ी की बात तो कर ही रहे हैं, वो तिकड़ी तो अच्छी बॉलिंग करी है, उसके साथ साथ कल अगर आप देखोगे लॉकी फर्ग्यूसन और जो मावी ने उसने जो बॉल करी, शिवम मावी ने जो बॉलिंग करी है, वो बॉलिंग भी इतनी अच्छी थी कि अगर हम पांचों बॉलर के मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं कि वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेट लिए। उस समय जब दिल्ली अच्छे रन फ्री फ्लो में बना रही थी और पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा खेल रहा था, एक बॉल पड़ी और एकदम से शार्प टर्न हुई जिसके ऊपर लेग बिफोर हुए, वहां से ही मैच दिल्ली की गिरफ्त से थोड़ा बाहर आना चालू हुआ। उन्होंने किसी भी एक कप्तान के लिए इस तरह के बॉलर होना जो 26 रन, मतलब ऑलमोस्ट 24 बॉल फेंक के आपने 26 रन दिए और 2 विकेट T20 फॉर्मेट में, T20 में, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8-9 रन तो आराम से हम एक ओवर में बनने चाहिए, 9 चौक 36 बनने चाहिए, तो आपने 26 रन दिए, 10 रन आपने अपनी टीम के लिए बचाए। उसी तरह से लॉकी फर्ग्यूसन की अगर हम बात करें, ऑल्दो उन्होंने विकेट एक ही लिया पर उन्होंने भी 26 रन दिए। शाकिब अल हसन का उनको कोई विकेट नहीं मिला पर उन्होंने बहुत किफायती बॉलिंग करी और सिर्फ 28 रन दिए 4 ओवरों में। और सुनील नारायण की बात करें तो उनको भी विकेट नहीं मिला और उन्होंने 27 रन दिए बिना विकेट के 4 ओवरों में। और शिवम मावी की हम बात करें तो उनको लास्ट ओवर में कुछ रन पड़े, अदरवाइज नहीं तो उससे पहले लगभग 13-14 रन 3 ओवर में उन्होंने दिए थे। और फाइनल फिगर्स उनके 1-4-27 रहे कि 27 रन दिए उन्होंने भी 4 ओवर में। तो अगर आप देखेंगे 5 बॉलर आपके, उनमें से 2 ने 26 रन दिए, 2 ने 27 और 1 ने 28, सब 30 से कम है। ग्रेट फिगर। आप मतलब मान के चलिए कि आप रन ही नहीं दे रहे हैं किसी को, और बॉलिंग पार्टनरशिप में होती है। आप दोनों स्पिनर अगर कर रहे हैं तो एक स्पिनर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसको विकेट नहीं मिलेगी तो दूसरे को मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे एंड पे भी उतना ही प्रेशर है। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक स्पिनर कर रहा है और मीडियम पेसर को रन पड़ रहे हैं तो उसका भी उतना इफेक्ट स्पिनर पे आने लगता है, स्पिनर भी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं कर पाता। तो आपके पास में, जब मैं बार बार ये बोलता आया हूं कि मैं बहुत इंप्रेस हूं शिवम मावी से, एक यंगस्टर है और इसको भी एक्स्ट्राज में, स्पेस में या कवर में रखा गया है जो इंडियन टीम के साथ में अभी प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे रुकेंगे।
और जहां तक अगर हम बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती की, थोड़े अनलकी रहे कि पिछली बार जब इस यहाँ पे वो खेले थे यूएई में, पिछले सीजन 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंप्रेस किया था और उसके बेस के ऊपर उनको इंडियन टीम में सिलेक्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। अनफॉर्चुनेटली उससे पहले इंजर्ड हो गए और नहीं जा पाए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस आपको ले जाती है पर आप कहीं ना कहीं आप अटक जाते हो। टी नटराजन की बात करें हम तो देखिए उनको भी सिलेक्ट किया गया था, वो वहां पे गए, वो टेस्ट मैच की टीम में नहीं थे, उनको 2020 में रखा था। इंजरी होने के कारण से उनको वहां रखा और टेस्ट मैच में भी खिला लिया। तो ये स्टार्स होते हैं। आप टी नटराजन को भी किसी ने नहीं देखा था, हमने आईपीएल में देखा और कभी देखा ही नहीं था कि डेथ ओवर इतनी अच्छी बॉलिंग कोई आदमी कर सकता है। एक नया फर्क होता क्या है कि क्योंकि आप उस समय आपको स्पॉट किया गया जब ऑलरेडी आप बड़े हो चुके हैं और आप वो कर रहे हैं, आपको टैलेंट तो है पर आपकी फिजिक जो है वो उस लायक नहीं होती है। तब आप उस लेवल पे अगर मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इंजरी होती है। उनको इंजरी हो गई उसके बाद में, तो अब इंजरी हो गए वापस आए तो कोविड हो गई। तो देखिए ये स्टार भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में होने चाहिए ताकि आप खेल सकें। अब अगर वरुण चक्रवर्ती की हम बात करें, जो हमारी ए टीम गई थी, ए टीम जब श्रीलंका गई तो वो सबसे इंप्रेसिव बॉलर वो थे। और अभी भी अगर मैं बोलूं केकेआर के लिए तो बहुत बड़ा हाथ ये तीनों स्पिनर्स का है और सबसे ज्यादा जो है वो वरुण चक्रवर्ती का और उसके बाद में सुनील नारायण का है। जिस तरीके से पिछले मैच में आरसीबी के 4 टॉप बैट्समैन 5 में से जिनके नाम से ही गेंदबाज डरता है, उनको आउट करना और अपनी टीम को आगे लेके आना, सेकंड क्वालीफायर में लेके आना एलिमिनेटर से, और सेकंड क्वालीफायर में सब बॉलर की अच्छी बॉलिंग करना है। मैं तो बोलूंगा कि इंडिया के लिए बहुत अच्छे साइंस हैं क्योंकि यूएई में भी अभी 2020 होने वाला है और वरुण जो है वो हमारी फर्स्ट 11 में है। जो 15 लोग सिलेक्ट हुए उनमें से वरुण भी है, राहुल चार भी हैं। तो राहुल चार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी परफॉर्मेंस रेस। अगर प्रेजेंट हम देखें, मुंबई ने बास्क के कुछ मैचेस में उनको 12वीं बिठा के रखा, खिलाया भी नहीं, और वो वहाँ के क्या करेंगे वो बाद में पता चलेगा। बट फिर भी एक वरुण के पॉइंट से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा साइन है, एक अच्छा साइन है कि उसको रीड करना हर बैट्समैन को दिक्कत आती। हमारे इंडियन बैट्समैन मोस्टली जीतते हैं। जैसे मैं पृथ्वी शॉ की बात करूंगा कि वो बहुत ताबड़तोड़ खेल रहे थे। हमें लग रहा था कि अगर कल भी हमने पहले बोला था कि दिल्ली को अगर जीतना है तो पहले 6 ओवरों में कम से कम 50-60 रन बनाने होंगे। 60 रन आप बनाएंगे तो अगले ओवर में, क्योंकि बॉल स्लो हो जाता है, जैसे ही 6-7 ओवर होते हैं विकेट स्लो हो जाता है, बॉल भी थोड़ा नर्म हो जाता है और स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप कहीं पे भी 150-60-50 रन 45 रन पे पहुंच जाएंगे। 135 पे इतना टफ हुआ और अगर वही 10-15 रन एडिशनल होते तो आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट क्या हो सकता था। बट ये सारी चीज़ें, सारी स्टैटिस्टिक्स, सारे रिकॉर्ड्स, सारी अच्छी बातें, पॉजिटिव सोचना, टीम के बारे में अच्छा बताना क्या कुछ है, वो हम यहाँ पेपरों पे कर दें। उनको एग्जीक्यूशन जो करना है वो उनकी टीम, थिंक टैंक, उनके मैनेजर, उनके स्पोर्ट्स स्टाफ वो बताता है। और एक जो प्लेयर होता है वो कितना मेंटली स्ट्रांग है। फिजिकली स्ट्रांग होना अच्छी बात है, आप में टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, पर आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए, क्योंकि दिमाग से क्रिकेट खेला जाता है। दिमाग आपका ठीक काम करता है, आप दिमाग से ही जज करते हैं कि बॉल क्या आने वाली है, उसके हाथ देखेंगे, रिस्ट क्या कर रहा है और बल्लेबाज क्या कर रहा है, उसका लेग मूवमेंट क्या है, वो पैर कैसा मूव कर रहा है बॉल से पहले, एज ए बॉलर आप उसको स्पॉट करते हैं। तो यहाँ स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और जो प्लेयर यहाँ से स्टेबल है वो लंबा गया है, हमने देखा। तो ये चतुराई का गेम है और कल 2 चतुर कप्तानों के बीच मुकाबला होने वाला है, वो भी महा मुकाबला फाइनल आईपीएल के 2021 सीजन का। और मुकाबला इस सवाल के साथ हम आज का शो खत्म करते हैं कि इयान मॉर्गन वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी। दोनों ही कप्तान बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीम कमाल कर रही है। और अब हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि ज्यादा पॉइंट्स किस कप्तान को देंगे। सर कप्तान तो देखिए, कप्तान की बात करें तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, मैं इतिहास पे नहीं हूँ, हाँ। प्रेजेंट में परफॉर्मेंस पे, इतिहास में नहीं, प्रेजेंट आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर। नहीं देखिए, बड़ा स्टेज है और सीएसके की बात करेंगे तो बहुत बार प्लेऑफ्स में रहे हैं और फाइनल्स सबसे ज्यादा सीएसके ने खेले हैं। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि हर टीम बाकी प्रिपेयर होती है कि फाइनल में या प्लेऑफ में सीएसके के साथ ही खेलना है, ऐसा होता चला है। लेकिन फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि यूएई में फ्लिप ऑफ कॉइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो टीम टॉस जीतेगी 85% मैच वही जीतेगी फाइनल में। अगर टीम का अगर आज मैं आकलन करूं और अगर कोई दूसरी टीम अगर बैटिंग सेकंड जीत, बॉलिंग सेकंड जीत सकती है तो मुझे लगता है वो केकेआर। सर
नहीं, देखिए हम आज की स्थिति को देखते हुए बात करें तो जो रुख है, जो बहाव है, जो हम सब इतना डिस्कस कर पाए हैं या कर चुके हैं अभी देख के, मुझे लगता है केकेआर को बहुत बड़ा एक एडवांटेज है यान मॉर्गन का। ऐसी टीम को देखिए, माही के पास तो बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ी टीम और पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस प्लेयर की टीम है। यहाँ पे मॉर्गन के पास खुद अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टीम को कैसे परफॉर्म करवा पा रहे हैं, कैसे आप उनसे उनका जो मैक्सिमम है वो आप निकलवा पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अभी नवदुर्गा नवरात्रि वहाँ बंगाल कलकत्ता में वैसे ही है, तो उसका बहुत बड़ा सर नवरात्रि का समापन हो जाएगा कल, आपका दशहरे पर हृदय परिवर्तन ना हो जाए क्योंकि सीएसके सामने मैंने इसीलिए अब इसे क्लियर कर दिया इस बार आपसे। रात को मैं सोच विचार ज्यादा होता है और वो हृदय परिवर्तन वो फिर उसी हुआ। अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब कल देखते हैं फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद त्योहार के साथ। तो कल त्योहार भी है, विजय पर्व भी है और उसके साथ साथ क्रिकेट के दीवानों के लिए भी ये त्योहार में चार चांद लगाएगा फाइनल मुकाबला, क्योंकि सीएसके वर्सेस केकेआर। देखना खास होगा कि विजय पर्व किस टीम की विजय का साक्षी बनता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डीजीएन न्यूज पर जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।